हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 6 नवंबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अंतर। निर्गमन की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। अजीजों, परमेश्वर के बच्चे विशेष होते हैं, उसी समय वे कुछ अलग भी होते हैं। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी के ऊपर सारे लोगों के बीच से उसके लिए पवित्र जन होने के लिए चुना है। हाँ, वाकई आप खास लोग हैं। एक बार श्रीलंका में एक बौद्ध भिक्षु ने ईसाई और बौद्ध धर्मों की तुलना की। जब उससे सवाल किया गया कि इन दोनों धर्मों में क्या बड़ा अंतर है, तो उसने कहा, पूरी ताकत के साथ अच्छे काम करने के लिए दोनों धर्मों में इच्छा शक्ति है, लेकिन बौद्ध लोगों को अच्छी चीजों को क्रियान्वित करने में शक्ति की कमी होती है, हालांकि वे उन्हें पहचान सकते हैं। यह कितना बड़ा सत्य है। मसीहियत और अन्य धर्मों के बीच एक बड़ा अंतर है। मसीहियत एक शक्तिशाली धर्म है। मेमने के खून में और पवित्र आत्मा के अभिषेक में सामर्थ्य है। इसी वजह से आप जो परमेश्वर की संतान हैं, खुशी और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक कस्बे में एक मसीही अस्पताल और एक सरकारी अस्पताल एक दूसरे के बगल में थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सरकारी अस्पताल के बजाय मसीही अस्पताल में इलाज कराना पसंद करते थे। यह पूछे जाने पर कि इसका कारण क्या है, लोगों ने कहा, दोनों अस्पतालों में समान योग्यता वाले डॉक्टर हैं। इस क्षेत्र में उनका अनुभव भी एक जैसा है, लेकिन मसीही डॉक्टर उनका विशेष ख्याल रखते और उनसे प्यार करते हैं, जबकि दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों में इन बातों में कमी है। वास्तव में आप कुछ अलग हैं। कारण मसीह है जो विशेष है, वह आप में है। आप उसकी सभी प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाचा हमेशा आपके साथ है। गोलियत और दाऊद एक दूसरे के विरोध में खड़े थे। उनके बीच कितना बड़ा अंतर था, जबकि दाऊद का खतना हुआ था और गोलियत का नहीं। जब गोलियत ने मदद की अपेक्षा की तो कोई भी उसके बचाव में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर हमेशा दाऊद के लिए आने के लिए तैयार थे। इसलिए जीत हमेशा दाऊद की थी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यह ना भूलें कि आप उन कार्यालयों में विशेष हैं जहां आप काम करते हैं। क्या हजारों प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपको पवित्र शास्त्र में नहीं दी? क्या उसने आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देने का वायदा नहीं किया है? क्या आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर नहीं है? ध्यान करने के लिए हमने जो वचन लिया है, मलाकी उसका 3 अध्याय का 18वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में हमने जो प्रातःकाल के लिए लिया है, यिर्मयाह उसका 37, 38 और 39वां अध्याय। शाम के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और मनन करने पर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।